हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके इंटरपोलेशन के ऊपर, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो असमान अंतराल के लिए इंटरपोलेशन होता है उसका जो न्यूटन फॉर्मूला है उसके ऊपर बच्चों हमने चर्चा की थी। हाँ, लेकिन उसका हमने क्वेश्चन केवल एक ही किया था। तो आइए बच्चों उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद इंटरपोलेशन का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जो क्वेश्चन लेते हैं एक, आपको जो दिया गया डाटा है वो क्या है कि यहाँ पे आपको दे दिया कि log बेस 10 654 इक्वल टू 2.8156 और फिर दिया है log बेस 10 658 इक्वल टू 2.8182। फिर दिया है आपको log बेस 10 659 इक्वल टू 2.8189 और नेक्स्ट है log बेस 10 661 इक्वल टू 2.8202 और आपको log बेस 10 656 का मान बताना है। एक स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर जब हमारे पास कैलकुलेटर होगा तो क्या हम log की सीधी वैल्यू पता कर लें, बयान सोचा कर। तो जो ऐसा आपको नहीं करना है भाई। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि जो हमारे पास भी log टेबल होगी तो हम log टेबल से वैल्यू पता कर लें, या जो कैलकुलेटर होता है एग्जाम में शायद उससे पता कर ले, तो वैसा आपको नहीं करना है। तो उससे कोई नंबर नहीं मिल जाते। हाँ, उससे एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी भाई, आपका आंसर कन्फर्म हो सकता है भी हाँ सही है या गलत है, लेकिन जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों थोड़ी सी देखो आप कि सबसे पहले देखो फंक्शन किसके जैसे है। फंक्शन आपका f(x) इक्वल टू log बेस 10 x के जैसा नहीं है क्या? इसके जैसा है ना। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को देखो, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो पॉइंट में चल रही हैं, और जब डिवाइड में भी वैल्यू आएगी तो आप इतना तो देख सकते हो कि जो रिजल्ट हो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट की कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी टफ हो जाती है भाई। सभी के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट की कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, यानी पॉइंट को कहीं ना कहीं आगे पीछे कर देते हैं, उसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो एक काम करते हैं कि हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं कि 10 की पावर 5 से इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं। फिर हम f(x) मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 log बेस 10x, कुछ ऐसा कर दो। यानी अब हम क्या करेंगे, जो टेबल बनाएंगे उसमें x की वैल्यू को, इसको कैपिटल F(x) लिख दो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कैपिटल F(x), जो भी log बेस 10x की वैल्यू उसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई यूज करेंगे? 10 की पावर 5 से। तो देखो, तो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ देखना आपको log बेस 10 656 इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी डेटा है अपने पास, log बेस 10 656 आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगा f(x) और यहाँ पे f(x). x है 654 658 659 एंड 661। तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे 2 का है। यानी जो डिफरेंस है 4, 1, 2 अलग अलग चल रहे हैं। तो एक बात तो पता चल गई होगी कि ये असमान अंतराल के लिए। ठीक है, इसको बच्चों जो मैं 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें पॉइंट के बाद 4 संख्या 1 0 लग जाएगी। फिर तो आ जाएगा 2 8 1 5 6 0, ये हो जाएगा 2 8 1 8 2 0, हो जाएगा 2 8 1 8 9 0, ये हो जाएगा 2 8 2 0 2 0।
कुछ ऐसा। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। अब हम आपके जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसके ऊपर आते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स क्या हुआ, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। यही फॉर्मूला बताया गया ना आपको, बस उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए। तो आप देखिए, जब आप 281,820 माइनस 281,560 डिवाइड बाई, इससे माइनस करोगे तो बच्चों दिख ही रहा है, 4 आना है, फिक्स है। तो अब इससे माइनस करते हैं, देखो यानी लास्ट के देख लो 820 से 560 यानी 82 से जब आप 56 को माइनस करोगी तो ये आ जाएगा 26, यानी 260/4। 260 में जब बच्चों आप कितने का भाग दोगे, 4 का। 260 का आधा 130, 130 का आधा 65 यानी 65। तो कुछ यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 65। सिर्फ फर्स्ट टेबल डिफिकल्ट होगी, बाकी तो ईजी होगा क्योंकि फिर तो वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, इससे माइनस करोगे तो दिखाई दे रहा है बच्चों 890 है और ये 820 है, जाएगा कितना होगा 70। यहाँ पे 1 का है, 70 में 1 का भाग देंगे तो 70 ही आएगा। ये है 2020 माइनस 1890, तो 110 तो यहाँ हो गया, 20 ये हो गया, तो 130। 2 का डिफरेंस है तो ये भी 65 आएगा। देख लीजिए, कोई डाउट है बच्चों, बताओ यहाँ तक। यानी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्पीडली होनी चाहिए। स्पीड मतलब कि सही भी होनी चाहिए और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है उसके ऊपर यदि बच्चों हम आते हैं, 70 से 65 गए 5, 59 से 54 गए, 9 से 4 गया फिर भी 5, तो 5 में 5 का भाग दूंगा तो आएगा 1। यहाँ पे आया -5 और ये आएगा 3, तो माइनस का 5/3 यानी लगभग माइनस का 1.7। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर माइनस का आ रहा है तो माइनस का लेना पड़ेगा। अब लास्ट इससे माइनस करूँगा तो माइनस का 2.7 होगा। इनका डिफरेंस भी कितना है 7, तो 700 के 28 यानी अप्रोक्सीमेट माइनस का 0.4। 700 के 28 होती है ना, 7 × 4, तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी। तो बच्चों बताओ पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? भाई टेबल में इतनी तो कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद जो एफ एक्स चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता होगा। फिर लास्ट आ जाएगा x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू एंड डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑफ। ये कैपिटल लिख लेना क्योंकि हमने कैपिटल मान के किया है सॉल्व। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ये तो बच्चों फॉर्मूला ही है। और हाँ, एक बात जरूर है स्टूडेंट कि कोई भी क्वेश्चन करो उसका फॉर्मूला याद रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होने से ही आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर पाओगे। और फॉर्मूले में कोई गलती मत कर देना। वैल्यू क्या है इसकी, ये रही 281,560। x माइनस एक्स 0, एक्स की वजह तो 656 है, x 0 है 654 और इसके गुणा में ये 65। 656 माइनस 654, फिर 656 माइनस 658 और स्केयर 1 है। फिर है 656 माइनस 654, फिर क्या है 656 माइनस 658, फिर है 656 माइनस 659। तो 2 लिख दिया बच्चों, यहाँ पे x2 आएगा। ठीक है,
और ये आया है माइनस का 0.4। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और लिख लेते हैं। 28, 15, 60 प्लस ये गया 2 आएगा 2 और ये है 65। ये आया 2 -2 1 2 -2 -3 गुणा माइनस का 0.4 तो आया 2 8 1 5 6 0 प्लस इनका गुणा होगा 130, इनका गुणा होगा -4, इनका गुणा होगा 2 4 12 12 चौके 48 यानी माइनस का 4.8। इसको जब आप बच्चों टोटल सोल्व करोगे तो टोटल आंसर सीधा लिख रहा हूँ देखकर, तो ये आ जाएगा आपका 28 16 81.2 आएगा 28 16 81.2 कुछ ऐसा। लेकिन अब आप ये देखो ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है 10 की घात 5 F 656 की। ठीक है, ये वैल्यू 10 की घात 5 की आई है, लेकिन हमें तो सिर्फ F 656 यानी x की वैल्यू 656 सिर्फ इसी के ऊपर चाहिए ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो f ऑफ 656 बच्चों आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 2.816812 कुछ ये आपका आंसर होगा। आराम से इसको एक बार देख लीजिए, जो प्रोसेस है वो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब असमान अंतराल के लिए देखो अगर फॉर्मूले का नाम आ जाता है तब तो आपको वो लगाना ही है, और यदि नाम नहीं आता फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, लेकिन जो फॉर्मूले की प्रोसेस है ना वो सही होनी ज़रूरी है, उसमें आप कोई गलती मत कर देना, यानी टेबल बनाने में, कैलकुलेशन में और फॉर्मूला लिखने में। कई बार बच्चों क्या होता है कि फॉर्मूले इतने लेंथी होते हैं थोड़े, तो वहाँ पे कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई ना, एक भी चीज़ आगे पीछे हो गई। जैसे मान लो मेरे से भी गलती से यहाँ पे x2 की जगह सीधा 2 लिखा गया, अब यदि मैं क्वेश्चन को करते वक्त वहाँ पे 2 ही यूज कर लेता तो आपको पता है पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बात बैठी हुई बच्चों दिमाग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वास्तविक एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये उसको समझते हैं। जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो मेन पार्ट है बच्चों वो सारे मैं करवा रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक में बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ और आपको बेसिक चीज़ पता चलेगी, यानी कुछ नई जानकारी जो छोटे लेवल पे आपके पास होनी चाहिए थी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसने कुछ डेटा दिया अपने को, पहले मैं वो डेटा लिख लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और वो सारी पढ़ती है। तो इसने डेटा में क्या दिया है कि x दे दिया, यहाँ लिख रहे हैं, और fx दे दिया। x दिया है 0 1 3 5 6 9, ये है -18 0 0 माइनस का 248 0 एंड 13104 कुछ ऐसा। ये दिया गया बच्चों को। अब आपको क्या दे दिया कि fx बता कीजिए। यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद हो जो अभी हमने सोल्व किया, उसके अंदर मैंने fx को क्या लिखा था, मैंने fx को लिखा था log बेस 10x। तो अब आपको ये पता करना है कि ये जो डेटा बना है, ये जो टेबल बनी है वो किस फंक्शन के लिए, सोचने वाली बात है। तो कुछ इसके अंदर देखो हिंट आपको दिया गया है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने मान लिया, ठीक है, fx, देखो सबसे पहले देखो x = 1 के ऊपर fx क्या है,
0। एक और x इक्वल 3 के ऊपर fx क्या है 0, और x इक्वल 6 के ऊपर fx क्या है 0। तो आपको यदि याद हो, आप 9th और 10th क्लास के अंदर आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है उसका एक रूट देकर बाकी रूट पूछ लिए जाते तो आप क्या करते थे। तो जैसे मान लो x का एक रूट अल्फा है, तो x माइनस अल्फा से वो कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। सिर्फ इतना सोचो कि x माइनस अल्फा से वो कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपका जवाब होगा हाँ सर होता है, होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि x इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 इसके गुणनखंड है या नहीं है, बताइए जवाब दीजिए। भी x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 इसका गुणनखंड हो गया नहीं होगी माँ, यानी इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन है, यदि मैं वो इसके गुणा में क्या आएगा वो पता कर लूँ, इन तीनों के गुणा में, तो कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा। तो मैंने माना fx इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 इंटू px। भाई इन तीनों का तो गुणा होगा। अब px क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या गुणा होगा, मुझे सिर्फ वही तो पता करना है। और वो पता करने के लिए मैं px की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे px क्या होगा, fx अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6। तो 136 के अलावा x इक्वल टू क्या बन गया, बच गया 0, 5 और 9। इन तीनों पे वैल्यू पता करते हैं px की। जब x इक्वल टू 0 होगा तो fx कितना है -18। यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो -1, -3, -6। तो ये भी नीचे -18 होगा तो ये कितना आ जाएगा 1। px यहाँ पे कितना हो गया 1, क्योंकि मुझे तो px चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में p5 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 रखूँगा तो इसकी तो वैल्यू माइनस का 2, 4, 8। 5 यहाँ पे रखो, 5 माइनस 1 4, 2 और -1, 6 6 चौके 24। तो पॉइंट में आएगा बच्चों, ये 2, 4, 8 ही है क्या, सही है। माइनस का 2, 4, 8 अपॉन ये कितना आएगा 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 इंटू 2 8 होता है। 8 से डिवाइड करो, 8 या 24, 8 एकम 8, तो 31 आ जाएगा ना। px ये होगा 104। 9 से 1 गया 8, 9 से 3 गई 6, 9 से 6 गई 3। जब बच्चों आप इनको 8 से 48, 48 दिया होता है 144, इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 91। डिवाइड कर सकते हो। तो अब मुझे सिर्फ px के ऊपर फोकस करना है। जो मेरा मेन काम होगा वो क्या है, px ही तो ज्ञात करना है। तो मैं टेबल सिर्फ px की बनाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। x px 0, 5, 9, 1, 31, 91। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, 31 से 1 गया 30, 5 से 0 गया 5, तो 6, ये हो गया 60, 4, 15। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, px सॉरी बच्चों ये 15 से 6 गई 9, 9 से 0 गया 9 यानी 1। इतनी बात समझ आ गई, यानी हमने डिवाइडेड डिफरेंस भी ज्ञात कर लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, जो भी px होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, px नोट x माइनस x नोट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x माइनस x नोट, x माइनस x1, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। इसके अलावा मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं, तो रखो px नोट कितना है 1, x माइनस x नोट 0, फर्स्ट p ये 6, x माइनस 0, x माइनस 5, और ये कितना है 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस x इंटू 6 प्लस x इंटू x माइनस 5। मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। यानी आपका जो px आया बच्चों वो क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। यानी हम सिर्फ एक क्वेश्चन से ये सीख पा रहे हैं कि आपको फंक्शन कैसे ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे याद रखना x की जगह x ही रख दो, बाकी सब
वैल्यू जो आपको दी गई तो वहाँ से आप फंक्शन ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, याद रखना। ऐसा ये जरूरी नहीं है, तो इसमें तो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यदि आपको बच्चों देखो अभी तक आपने क्या किया था छोटी क्लासों में, आपने क्या, अभी आपको कोई फलन दिया हुआ होता था, आपने क्या किया था, अलग अलग पॉइंट रखे, उसकी वैल्यू बता दी। अब आपको वैल्यू देकर फलन पूछ लिया जाए तो, यदि आपको याद हो हमने ऐसा फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी किया था इसके अंदर। हाँ, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो px आ गया, तो यहाँ पे बच्चों जो टोटल आपका fx है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका टोटल रिजल्ट है। हाँ, इस केस में कई बार हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा हो कि सर यदि यहाँ पे साइन होता, लोग होता तो दिक्कत हो जाए। तो यदि ऐसा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके आगे नहीं आएगा। ठीक है, अभी तक के जो पैटर्न हमने पढ़ा है, हो सकता है आगे कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिससे आपको साइन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक कोई भी फंक्शन हो जिनके बारे में आपको कुछ याद करना हो। हाँ, लेकिन एक बार सिर्फ आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जानकारी ही सीखनी है। तो बताइए बच्चों, आपको इतनी बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? यानी हमने दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। नंबर 1, जब ऐसा आ जाए कि इंटरवल अलग अलग हो, इंटरवल अलग अलग होने का मतलब जैसे इनके बीच का अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर 4 है, दोनों बराबर नहीं हैं, तो उस कंडीशन में दो केस पढ़ लिए हमने, न्यूटन का फॉर्मूला, और सेकंड जो नेक्स्ट आता है बच्चों वो है लैग्रेंज फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, लेकिन उससे पहले भी हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े थे, न्यूटन का अगर अंतर्वेशन और बहिर अंतर्वेशन, पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला, उसमें वो कब यूज होता है, जब अंतराल समान हो। ये कब यूज होगा, जब अंतराल अलग अलग हो। तो इतना कंप्लीट है। तो बच्चों जो लैग्रेंज अंतर्वेशन फॉर्मूला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।